तो आज हम देखने वाले हैं बल निकाय क्या है। बल निकाय को हम इस टॉपिक के अंतर्गत समझेंगे और बल निकाय को देखने के बाद इसकी जो डिफिनीशन है उसको समझने के बाद हम बल निकाय के जो विभिन्न प्रकार हैं इसका वर्गीकरण हम किन प्रकारों में करेंगे, वो कौन कौन से टाइप होंगे इसके, उसको समझेंगे। चित्र की सहायता से एक के बाद एक हम चीज़ों को देखेंगे और फिर हम बल निकाय के विभिन्न प्रकार को समझेंगे। बल निकाय के जो प्रकार होंगे, इन्हीं प्रकार की सहायता से हम इनका परिणामी कैसे ज्ञात करेंगे इसको हम आगे देखेंगे। तो यह टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसको समझना कि आखिर बल निकाय के प्रकार जो हैं वो क्या हैं और बल निकाय क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बल निकाय क्या है। निकाय जो है, निकाय को हम एक तरीके से ये समझ सकते हैं कि यह एक समूह है। तो बलों का समूह जो रहेगा उसको हम कहेंगे बल निकाय। ऐसे अगर हमें ध्यान रखना है कि बल निकाय क्या है तो निकाय को हम समूह कहेंगे और जो बलों का जो समूह होगा उसे हम कहेंगे बल निकाय। तो बिल्कुल इसी तरीके से इसका जो डिफिनीशन है, जो परिभाषा है, वो होगा कि किसी पिंड पर लगने वाले दो या दो से अधिक बलों के समूह को हम कहेंगे बल निकाय अर्थात फोर्स सिस्टम। तो ये इसकी परिभाषा हो गई। अब परिभाषा को देखने के बाद हम ये देखेंगे कि जो बल निकाय हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। तो जब भिन्न भिन्न प्रकार के बल निकाय हैं तो उन्हें हम पहचानेंगे कैसे। तो यहाँ पे हम एक चीज़ नोट करेंगे कि बल निकाय को पहचानने के लिए हम कौन कौन से 2 या 3 पॉइंट्स होंगे उनको ध्यान में रखेंगे। सबसे पहला, बल निकाय को पहचानने हेतु, या इसको हम कुछ इस तरीके से कह सकते हैं कि पहचानने हेतु, या इसकी जो विभिन्नता है, भिन्न भिन्न प्रकार का है, भिन्नता है, हम यहाँ पे भिन्नता सही रहेगा लिखना। बल निकाय के भिन्न प्रकार को पहचानने हेतु कर देंगे। बल निकाय के, यहाँ पे रफ कर लेते हैं इसको, बल निकाय के विभिन्न प्रकार को पहचानने हेतु हम कौन कौन सी बातें ध्यान में रखेंगे। तो सबसे पहला चीज जो हम ध्यान में रखेंगे वो रखेंगे कि बल की दिशा क्या है। पहला पॉइंट हम देखेंगे कि बल की दिशा क्या है। इससे हम बल निकाय को पहचानेंगे, पहली चीज। दूसरा चीज हम ये देखेंगे कि जो बल का क्रिया बिंदु है, जहां वो बल लग रहा है, वह क्रिया बिंदु क्या है। दूसरा, बल की क्रिया बिंदु क्या है। और तीसरा पॉइंट जो हम देखने वाले हैं वो देखेंगे कि बल के कार्य करने का तल कौन सा है। बल के कार्य करने का तल कौन सा है। तो यहाँ पे हम 3 चीज़ों को देखेंगे, तो इससे हमें पता चलेगा कि भिन्न भिन्न प्रकार के जो बल निकाय हैं उनका हम वर्गीकरण जो करेंगे वो इन्हीं 3 पॉइंट्स को कंसीडर करके ध्यान में रखकर करेंगे। तो चलिए अब हम वर्गीकरण को देखेंगे आगे। तो यहाँ पे हम बल निकाय को 2 भागों में बांटेंगे। पहला भाग जो है वो होगा समतलीय बल निकाय, पहला भाग होगा समतलीय बल निकाय। दूसरा भाग होगा असमतलीय बल निकाय। अब इसकी जो डिफिनीशन है उसको देखते हैं कि आखिर जो समतलीय बल निकाय है वो क्या है। समतलीय बल निकाय जिसमें सभी बलों की क्रिया रेखाएं एक ही तल में स्थित है। जैसा कि हमने पहले बताया कि 3 चीज़ों को हम ध्यान में रखेंगे। पहला, बल की दिशा, बल की क्रिया बिंदु और कार्य करने का तल। तो यहाँ पर क्रिया बिंदु और तल को ध्यान में रखकर हम एक परिभाषा बना रहे हैं कि समतलीय बल निकाय जो है उसकी जो क्रिया रेखा होगी एक ही तल में कार्य करेंगी। पॉइंट ऑफ एक्शन से बिंदु से चूंकि लाइन बनता है तो उसको हम लेंगे। यहाँ पे जो क्रिया रेखाएं बनेंगी वो होंगी एक ही तल में,
तो वो होगा हमारा समतलीय बल निकाय। इसके बाद असमतलीय बल निकाय के बारे में जब हम देखेंगे तो इसमें जो बल की क्रिया रेखाएं होंगी उसका जो कार्य करने का बिंदु होगा वो क्या होगा, एक तल में स्थित नहीं होगा। अब जब हम समतलीय और असमतलीय बल निकाय को समझ गए, इसकी परिभाषा को समझ गए, तो अब हम आगे देखेंगे कि जो समतलीय बल निकाय है वो आगे फिर से पुनः वर्गीकृत होगा और उसी तरीके से जो असमतलीय बल निकाय है हमारा वो भी पुनः वर्गीकृत होगा। दोनों चीज़ों को हम एक साथ दोनों को हम तुलना करते हुए जब चलेंगे तो चीज़ें ज़्यादा हमें समझ में आएंगी। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर समतलीय बल निकाय को हम 4 भागों में बांटेंगे और उसमें से जो सबसे पहला भाग होगा वो संरेखीय, दूसरा भाग संगामी, तीसरा भाग समांतर और चौथा जो है वो होगा असंगामी असमांतर। 4 प्रकार में हम बांटेंगे और इसी तरीके से असमतलीय को हम बांटेंगे 3 भागों में। वो कौन कौन से हैं, जैसे कि इसमें संगामी इसमें भी होगा और समांतर असमतलीय में भी होगा, असंगामी और असमांतर भी इसमें होगा, केवल इसमें संरेखीय नहीं होगा। ठीक है, अब हम इनकी जो परिभाषा है उसको हम समझने का कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जब भी आप लिखेंगे एग्जाम में, तो अगर आप ऐसे वर्गीकृत करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा जल्दी याद होगा। अब जैसे जो बल निकाय है यहाँ पे, अगर ये बल निकाय समतलीय बल निकाय है तो यहाँ पे केवल आपको समतलीय संरेखीय कर देना है, समतलीय संगामी कर देना है, समतलीय समांतर कर देना है, समतलीय असंगामी असमांतर कर देना है। ठीक उसी प्रकार से समतलीय के जगह अब हम जब असमतलीय में आएंगे तो असमतलीय में हम क्या करेंगे, असमतलीय असमतलीय संगामी, असमतलीय समांतर, असमतलीय असंगामी असमांतर। ठीक है, तो इस तरीके से जो समतलीय वाला पार्ट है उसमें हम जोड़ेंगे समतलीय और जो असमतलीय होगा उसमें हम असमतलीय लगाते चलेंगे। तो अब इसका हम डिफिनीशन देखेंगे एक के बाद एक। संरेखीय अर्थात समान रेखा में होगा, जैसे इसका हम अगर संधि विच्छेद करेंगे तो समान रेखा में संरेखीय, तो सभी बलों की क्रिया रेखाएं समान रेखा में होंगी। संगामी में क्या होगा कि अब इसका जो चित्र है वो देख लेते हैं, उसके बाद हम अगले पे चलेंगे। तो देखिए ये वाला जो चित्र हमने बनाया है इसमें यह एक ठोस पिंड है या दृढ़ पिंड कह लीजिए, उस पे जो बल कार्य कर रहे हैं, जैसे कि ये बल हो गया हमारा, यहाँ पे इसको हम नाम दे देते हैं, जैसे ये F1 बल है, ये बल F2 है, ये बल F3 है। हम इस वाले चित्र में बात कर रहे हैं। तो F1, F2, F3 3 बल लग रहे हैं और ये सभी बलों की जो क्रिया रेखाएं हैं वो क्या हैं, वो समान दिशा में है। अब इसी तरीके से तो ये हमारा जो परिभाषा हो गया, ये क्या होगा, ये होगा, हम यहाँ पे समतलीय लगाएंगे तो समतलीय संरेखीय बल निकाय की ये डिफिनीशन हो गई और इसके लिए ये चित्र हम बना देंगे। अब ठीक अगला जब हम देखेंगे तो अगला हो जाएगा समतलीय संगामी बल निकाय। तो इसके अंतर्गत जो बल है वो होगा, जैसे ये वाला, अब हम चित्र कौन सा देख रहे हैं, ये वाला चित्र देख रहे हैं। तो यहाँ पे हम नाम देंगे इसको, ये नाम हमारा हो गया F1, ये हम दे दिए मान लीजिए F2 और ये हो गया F3। इसमें जो परिभाषा है वो कह रहा है कि सभी बलों की क्रिया रेखाएं, सभी बल F1, F2, F3 की जो क्रिया रेखा है वो एक ही बिंदु पर मिलती हो। अब वो बिंदु जिस बिंदु पर मिल रही है वो बिंदु है हमारा O, या मिलती हुई प्रतीत होती हो। यहाँ पे तो मिल रहा है, लेकिन एक चित्र हम अभी आगे आपको दिखाएंगे जिसमें जो उसकी क्रिया रेखा है वो मिलती हुई प्रतीत होगी। तो इसको हम नाम दे देंगे समतलीय संगामी, यहाँ पे नाम लिखेंगे इसका समतलीय संगामी बल निकाय। तो ये 2 डिफिनीशन हो गया हमारा। अब इसके बाद हम अगला आएंगे, देखेंगे जो है कि समांतर। तो समांतर के आगे भी हम लगाएंगे समतलीय बल निकाय। समतलीय बल निकाय में क्या, समतलीय बल निकाय के अंतर्गत समतलीय समांतर बल निकाय, और इसके लिए हम जो चित्र देखेंगे वो ये वाला चित्र देखेंगे। तो इसमें देखिए जो
बलों की क्रिया रेखाएं हैं वो आपस में समांतर हैं। जैसे कि एक बल इधर लग रहा है, ये बल एक है, एक ये बल है, तीनों बल आपस में समांतर हैं। इनको हम नाम जब देंगे तो नाम कुछ इस तरीके से, मान लीजिए ये हमारा F1 बल हो गया, इसको आप F2 दे दीजिए, इसको F3 दे दीजिए। तो इनकी जो क्रिया रेखाएं हैं आप देखेंगे जब ऐसे बढ़ाएंगे क्रिया रेखा को तो ये एक दूसरे के समांतर हैं। अब उसके बाद जो चौथा प्रकार है, चौथा प्रकार हमारा है, इसके आगे भी हम समतलीय लिखेंगे, समतलीय असंगामी असमांतर। तो इसकी जो डिफिनीशन है वो सभी बलों की क्रिया रेखाएं ना तो एक बिंदु पर मिलती हैं और ना ही मिलती हुई प्रतीत होती हैं और ना ही आपस में समांतर होती हैं। तो इसमें जो है समांतर भी नहीं होगा, ना ही वो मिलेंगी और ना ही वो मिलती हुई प्रतीत होंगी। तो जैसा कि यहाँ पे हमने इस वाले चित्र में हम देखेंगे, इसका जो नाम हम लिखेंगे, मान लीजिए ये F1 बल हो गया, ये F2 हो गया, ये F3 हो गया, ये F4 हो गया। तो ये चारों बल की जो क्रिया रेखा है वो देखिए, कहीं ये बल जो F2 बल है, इसको हम मार्कर की सहायता से दिखाते हैं। F2 जो बल है ये है इसकी क्रिया रेखा, F3 की क्रिया रेखा ये है। तो ये आपस में नहीं मिल रही हैं, थोड़ा दूर दूर पे है। ये जो है ये देखिए दूर है, F4 जो है वो भी दूर है। तो इनकी कोई भी एक दूसरे के समांतर भी नहीं है और ना ही मिल रही हैं। तो ये हो गया हमारा समतलीय असंगामी असमांतर बल निकाय, ये हमारा चौथा प्रकार हो गया। अब ठीक इसी तरीके से आप जो है असमतलीय का जो डिफिनीशन है आप खुद लिख सकते हैं। इसमें बस कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा थोड़ा सा चेंज करना है, वो हम आपको बता रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे हम इसका जो नाम देंगे, पहला हम असमतलीय संगामी बल निकाय। असमतलीय संगामी बल निकाय की जो डिफिनीशन है उसको आप खुद लिख लेंगे। वो कैसे लिखेंगे, इसके लिए हम समतलीय संगामी बल निकाय जो है इसका हम हेल्प लेंगे कि सभी बलों की जो क्रिया रेखाएं हैं वो एक ही बिंदु पर मिलेंगी और मिलती हुई प्रतीत होंगी, लेकिन जो तल है वो अलग अलग होगा। तो यहाँ पे जो चीज़ आप लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, 2 पॉइंट आप नोट करेंगे कि पहला आप लिखेंगे कि सभी बलों की क्रिया रेखा एक तल में स्थित नहीं है तथा सभी बलों की क्रिया रेखा एक बिंदु पर मिलती है और मिलती हुई प्रतीत होती है। तो इसको हम लिख ही लेते हैं। मान लीजिए कि जो डिफिनीशन है वो सेम यही चीज़ होगा, लेकिन 2 पॉइंट होंगे। पहला पॉइंट हमें नोट करेंगे कि इसको छोटा फॉर्म में लिखते हैं थोड़ा सा, सभी, जैसे कि इसका जो डिफिनीशन है कि असमतलीय बल निकाय सभी बलों की क्रिया रेखा एक तल में स्थित नहीं होगी, सभी बलों की क्रिया रेखा एक तल में नहीं है। तो समान तल नहीं रहेगा, लेकिन ये बाकी चीजें जो हैं वो होंगी। क्रिया रेखाएं एक ही बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होंगी या मिलेंगी। और ठीक इसी तरीके से जब हम आएंगे समांतर में, तो यहाँ पर भी हम आगे लगाएंगे असमतलीय, अर्थात तल जो है वो दूसरा होगा, लेकिन एक दूसरे के समांतर होंगी क्रिया रेखाएं। तो ये वाला जो लाइन है कि सभी बलों की क्रिया रेखाएं एक ही तल में नहीं होंगी, लेकिन वो क्या होंगी, समांतर होंगी। तो वो हो जाएगा हमारा असमतलीय समांतर बल निकाय। आप इसका डिफिनीशन खुद लिख सकते हैं, बहुत ही आसान है। अब जब हम तीसरा देखेंगे इसका, तो तीसरे में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे फिर से हम जोड़ेंगे असमतलीय असंगामी असमांतर बल निकाय। तो इसमें क्या होगा कि जो क्रिया रेखाएं होंगी वो एक तल में तो नहीं ही होंगी, और बाकी सारी चीज़ें ये वाला हम यहाँ पे कॉपी कर देंगे कि क्रिया रेखा एक बिंदु पर नहीं मिलेंगी, ना ही मिलती हुई प्रतीत होंगी और ना ही आपस में समांतर होंगी। तो ये वाला सभी पॉइंट जो है
यहाँ वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट यहाँ आएंगे, और जो इसका परिभाषा है असमतलीय का, वो भी साथ में हम जोड़ देंगे, तो असमतलीय, असंगामी, असमांतर का परिभाषा हमें मिल जाएगा। तो अब जब हम इसके विभिन्न प्रकार के जो वर्गीकरण हैं उनको देखने के बाद, अब हम कुछ चित्र यहाँ पर लिए हुए हैं, उनकी सहायता से हम ये देखने की कोशिश करेंगे, ये पहचानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा जो बल निकाय है वो किस प्रकार में आकर के फिट हो रहा है। तो चलिए उसको हम देखते हैं अब आगे। तो यहाँ पे हम कुछ उदाहरण लिए हैं, जो मान लीजिए ये वाला जो चित्र है, इसको आप क्या नाम देंगे? इस वाले चित्र को, ये जो चित्र है इसको हम नाम देंगे समतलीय संगामी बल निकाय। तो इसमें एक ही बिंदु पर आकर के मिल रही हैं क्रिया रेखाएं, देखिए एक ही बिंदु पर आके मिल रही हैं। इसमें भी जो ये वाला जो चित्र है, इसमें क्या होगा, इसका क्या हम नाम देंगे? इसको हम नाम देंगे, सेम यही वाला नाम देंगे, समतलीय संगामी बल निकाय। क्यों? क्योंकि इसमें जो क्रिया रेखा ए बल का जो सी और जो डी ए बी और सी बल जो हैं, उनकी जो क्रिया रेखा है वो क्या होगी, वो भी एक बिंदु पर आकर के इसमें मिलती हुई प्रतीत होंगी। तो ये होगा हमारा समतलीय संगामी बल निकाय। अब ये वाला जो चित्र है, इस चित्र को आप क्या नाम देंगे? ये वाला जो चित्र है, इसमें जो बल निकाय हैं वो बल निकाय विभिन्न तल पर हैं। जैसे कि इसको हम नाम देते हैं, ये मान लीजिए F1 है, ये F2, ये F3 और ये F4। तो जैसे कि ये जो हमने यहाँ पर घनाभ बनाया हुआ है, ये घनाभ में आप देखिए, एक ये तल हो गया ऊपरी तल, ये राइट साइड में, ये हो गया हमारा सामने का फ्रंट व्यू, और ये नीचे वाला एक तल है, और एक इधर तल हो गया, और एक इधर तल हो गया। तो यहाँ पे जो ये बल निकाय हैं, इस रेखा पे ये वाला जो किनारा है, इस पे एक बल है, एक बल इस वाले तल पर है, और एक बल इस तल पे है, और ये वाला जो बल है इस किनारे से लगा हुआ है। तो ये जो हमारा बल निकाय होगा, ये विभिन्न तलों में है, इसलिए इसको हम कहेंगे असमतलीय, लेकिन एक ही बिंदु पर मिल रहा है, इसलिए इसको लिखेंगे हम संगामी बल निकाय। ठीक इसी तरीके से हम अगला देखेंगे। अगला ये वाला जो चित्र है, इस चित्र को आप बताइए ये कौन सा है? ये दोनों चित्र लगभग एक ही कैटेगरी में आएंगे, और यहाँ पे जो वर्गीकरण हमने किया था समांतर का, तो ये जो समांतर का वर्गीकरण है, इसको आप आगे दो भागों में और बांट सकते हैं, और वो दो भाग कौन कौन से होंगे उसको हम आपको अभी बता देते हैं। ये दो भाग जो बटेंगे, इसमें पहला भाग जो होगा समदिश समांतर, समदिश समांतर, और ये जो होगा दूसरा विपरीत दिश समांतर। अब इसमें आपको जोड़ लेना है समतलीय विपरीत दिश। ठीक है, तो अब जब ये आप देख लिए कि समतलीय समदिश समांतर, असमतलीय विपरीत दिश समांतर, तो अब आपको ये जो नाम लिखने में आसानी होगी इसका। ये वाला जो हमारा चित्र है, ये वाला और ये वाला, इन दोनों चित्रों का जो नाम होगा, देखिए इसमें जो तल है वो एक समान तल में है, और बल निकाय जो है वो समांतर है, तो इसका जो नाम होगा वो नाम होगा समतलीय समांतर, यहाँ पे समतलीय समदिश मतलब एक ही दिशा में, समान दिशा में समदिश, समतलीय समदिश, समांतर है तो समांतर बल निकाय। इसीलिए इसको हम कहेंगे समदिश, क्योंकि दिशा जो है वो समान है। फिर अगला ये वाला जो है वो होगा हमारा समांतल है, तो समतलीय, दिशाएं जो बल निकाय की हैं वो विपरीत हैं एक दूसरे के, तो विपरीत दिश, समांतर हैं तो समांतर बल निकाय।
और ये वाला जो बल निकाय होगा, इस बल निकाय को हम क्या नाम देंगे, आप बताएंगे। ये भी समांतर हैं लेकिन विभिन्न तलों में हैं, तो ये हो जाएगा हमारा असमतलीय, असमतलीय समांतर बल निकाय। उसके बाद अगला हम चित्र देखेंगे। ये वाला जो है हमारा बल निकाय, ये बल निकाय क्या होगा, ये जो होगा वो होगा, इसका जो तल है वो समान है, तो इसलिए लिखेंगे यहाँ पर, इसलिए लिखेंगे समतलीय असमांतर बल निकाय। और इसमें जो बल हैं वो कोई भी समांतर नहीं है, तो जो हमने हमारा जो लास्ट वाला जो कैटेगरी था असंगामी असमांतर, सॉरी, ये होगा हमारा समतलीय असंगामी असमांतर। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम मॉडिफाई करेंगे, समतलीय असंगामी असमांतर बल निकाय, ये हमारा चौथा प्रकार। अब इसको हम जब नाम देंगे, यहाँ पे हम नामांकन कर सकते हैं इसको, ये मान लीजिए F1 बल हो गया, ये F2 हो गया, ये F3 इसको लिख देंगे। और इसी तरीके से फिर यहाँ पर हम नाम दे देंगे F1, F2, F3, F4, F5। तो ये वाला जो प्रकार आएगा, जो हमारा असमतलीय बल निकाय का जो तीसरा प्रकार था, वो नाम होगा इसका असमतलीय असंगामी असमांतर बल निकाय। क्योंकि कोई भी एक बिंदु पर आके नहीं मिल रहा है बल निकाय, और ये एक दूसरे के समांतर भी नहीं है, तो इस तरीके से हम इनका जो नामांकन है वो कर सकते हैं। तो इन सभी उदाहरणों के बाद आपको क्लियर हो गया होगा कि जो बल निकाय विभिन्न प्रकार के हैं, उनका हम नामांकन कैसे करेंगे, उनको हम वर्गीकृत कैसे करते हैं। इसमें जो मुख्य चीज़ है ध्यान रखने लायक, वो ये कि बल की दिशा क्या है, बल का क्रिया बिंदु क्या है, और बल के कार्य करने का तल कौन सा है। इसी के आधार पर जो है वो बल निकाय का हम वर्गीकरण करते हैं।